हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी में बहुत ही अच्छे से मन लगा करके लगे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेबलेट का पैरामीटर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है। और उसके पहले फ्राइबिलिटी, उसके पहले जो है वेट वेरिएशन। तो आप लोगों ने जो है हमारे वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके जो है आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम जो है एक और पैरामीटर है टेबलेट का, जो कि जो है इन प्रोसेस में तो किया नहीं जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है बी फार्म में और डी फार्म में, और मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ टेबलेट। तो हम लोगों ने चर्चा किया था डिसइंटीग्रेशन पे। डिसोल्यूशन समझाने से पहले हम थोड़ा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे। जैसे हमारा एक टेबलेट है, टेबलेट का हमने क्या किया था, डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन करने के बाद जो है हमारा क्या हुआ था कि टेबलेट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है, किसी स्पेसिफिक मीडियम में, ठीक है। वो स्पेसिफिक मीडियम या तो हमारा वाटर हो सकता है या बफर सॉल्यूशन हो सकता है। सेम टूटने के बाद जो है, अब यहाँ तक तो हमने डिसइंटीग्रेशन में देखा था, लेकिन उससे एक नेक्स्ट स्टेप होता है डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन। अब आज हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे कि डिसोल्यूशन क्या होता है और डिसोल्यूशन का टेस्ट क्या होता है और डिसोल्यूशन के एपर्टस क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन के बारे में। तो डिसइंटीग्रेशन में तो हमारा जो है टेबलेट जो है हमने सपोज कीजिए कि इनटेक किया, टेबलेट को इनटेक करने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा, ठीक है। तो वो कितने देर में टूटा, उसका टाइम उसके टाइम को हम मेजर करते थे। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे, डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते थे, कि कितने टाइम में हमारे स्टमक के अंदर में जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद ये पार्टिकल जस्ट जो है, ये हमारे जो पार्टिकल जो है इनका जो है हमारे स्टमक के मीडियम, हमारा स्टमक का मीडियम हो सकता है कि वाटर हो जाए या कोई बफर सॉल्यूशन हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि हम वाटर का ही मीडियम लेते हैं, तो वाटर के मीडियम में जो है वो डिजॉल्व होने में हमारा जो टेबलेट में जो एपीआई है, हमारे टेबलेट के अंदर जो एपीआई भरा हुआ है, मतलब एपीआई अवेलेबल है, वो उसका कितना कितना रेट ऑफ अमाउंट, कितना रेट ऑफ अमाउंट जो है उस मीडियम में जो है डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व होने का मतलब कि घुलना, घुलना कितना जो है ड्रग हमारा घुल रहा है। तो वही चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर, मेजर मतलब नापना, मेजर द रेट एंड एक्सटेंड ऑफ ड्रग। ड्रग कहने का मतलब एपीआई, ठीक है। रिलीज फ्रॉम ए टेबलेट, मतलब टेबलेट से निकलने के बाद इनटू ए डिसोल्यूशन मीडियम, ठीक है। डिसोल्यूशन मीडियम में कितना जो है हमारा रेट जो है, रेट ऑफ टेबलेट जो है निकला है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन इसको बोलेंगे हम यहाँ पे। अब इसके टेस्ट को जो है हम जिस एपर्टस में करते हैं वो जो है हमारा जो होता है वो डिसोल्यूशन टेस्ट एपर्टस कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है डिसोल्यूशन जो है समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप पे। तो इसके दो टाइप होते हैं, मोस्टली दो, तीन भी कहीं कहीं होता है, लेकिन इसके मेन जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट, इसको टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में जो होता है, हम आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाने का कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ, इसके अंदर पैडल लगे होते हैं, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है, बास्केट होता है। और यहाँ पे हमने जो है मेंशन किया है आईपी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया में जो है हमारे क्या होते हैं कि पैडल लगे होते हैं
और बास्केट लगे होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को डायग्राम में यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो डायग्राम में आप लोग देखे होंगे कि जिस प्रकार से डीटी में जो है बास्केट लगे हुए थे, उसी तरह से इसमें भी जो है हमारे बास्केट लगे होते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है हमारे बास्केट लगे होते हैं और उन बास्केट के अंदर जो है पैडल होता है। ठीक है, उस पैडल होता है और उसके अंदर भी जो है हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन जो है या तो वाटर या एज पर रिक्वायरमेंट हमारा जो है सॉल्यूशन फीड कर दिया जाता है और उसके अंदर टेबलेट डाल करके जो है हमारे जो है जो भी टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिसोल्यूशन जो टेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो इन प्रोसेस में करना जो है पॉसिबल नहीं है। इन प्रोसेस जो प्रोडक्शन में जब हम इन प्रोसेस टेबलेट का करते थे, जैसे कि हमारा डीटी, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, वेट वेरिएशन, वो तो हम इन प्रोसेस में कर लेते हैं। लेकिन जो है डिसोल्यूशन के लिए हमको सैंपल जो है एक जब हम कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन के ड्यूरेशन में हमको प्री कंप्रेशन किसी किसी प्रोडक्ट का करना होता है। प्री कंप्रेशन कहने का मतलब कि हम जो है जिस प्रोडक्ट को हमें चलाना है उस प्रोडक्ट को जो है हम थोड़ा सा पहले जो है थोड़ा सा 100 या 200 टेबलेट जो है या जो एज पर रिक्वायरमेंट हम जो है कंप्रेस्ड कर लेते हैं। कंप्रेस्ड करके टेबलेट के फार्म में ला करके, ठीक है, टेबलेट के फार्म में ला करके कंप्रेस करके प्री कंप्रेशन में वो टेबलेट जो है हम क्यूसी डिपार्टमेंट को देते हैं, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, जहाँ पे कि ये डिसोल्यूशन apparatus जो है लगाया हुआ होता है। तो वहाँ से जो है क्यूसी डिपार्टमेंट जो है एज पर रिक्वायरमेंट उनको क्या, यदि आईपी में करना है तो आईपी में करेंगे, बीपी में करना है तो बीपी में करेंगे। जो है वो जो है हमें रिजल्ट, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को है रिजल्ट बताते हैं कि हमारे डिसोल्यूशन का पैरामीटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिफरेंट और एक होता है यूएसपी के अकॉर्डिंग जो होता है डिफरेंट के जो है हमारे जो है डिसोल्यूशन apparatus होते हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लें। उसके बाद से डिसोल्यूशन apparatus में क्या क्या होते हैं, मीडियम क्या होता है, डिसोल्यूशन apparatus जैसे डीटी में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या होता है, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और देन तब बाइंड अप करेंगे। हम लोग अब जो है देखेंगे कि यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से कितने टाइप के apparatus होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये मुझे उतना वो ज़रूरी नहीं था कि इतना मैं डिस्कस करूं, हो सकता है कि वीडियो बड़ा भी हो जाए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है फार्मासिस्ट के लेवल पे कि कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूएसपी के हिसाब से जो है कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, और इनका जो अभी जैसे कि हमने आईपी में देखा था और उसमें देखा था कि पैडल होता है और बास्केट होता है बीपी में, तो इसी तरह से इसमें जो है टाइप 1 वाला जो होता है बास्केट होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो टेबलेट के जो फार्म हैं उनको जो है परफॉर्म करने के लिए, उनका डिसोल्यूशन रेट निकालने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप के जो है हमारे apparatus जो है यूएसपी में है। जैसे कि apparatus 1 में जो है हमारे बास्केट टाइप का होता है, बास्केट लगा होता है। apparatus में इसमें 2 में जो है पैडल लगा होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कन्वेंशनल टेबलेट्स, च्यूएबल टेबलेट्स और कंट्रोल रिलीज टेबलेट्स। कंट्रोल रिलीज जैसा कि हम बता रहे थे कल जो है प्रीवियस वाले जो वीडियो में जो है हमने जो डीटी पे डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी टेबलेट्स होते हैं जिनका इफेक्ट हमारे बॉडी में 24 आवर जो है होना जरूरी है। तो वो धीरे धीरे जो है टेबलेट जो है रिलीज करके निकलता है, तो निकलते रहते हैं और वो हमारे बॉडी में एक्शन शो करते रहते हैं। तो उस समय में तो हमको उसकी डीटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस टाइप के जो है टेबलेट जो होते हैं इनका जो है हमें डिसोल्यूशन जो है निकालना होता है, क्योंकि उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है हमारे विट्रो कंडीशन में जो है इन विट्रो कंडीशन में रिलीज हो पा रहा है। ठीक है, तो और पेडल में हम देखेंगे तो डिस्पर्सिबल टेबलेट, डीटी का मतलब डिस्पर्सिबल टेबलेट, च्यूएबल टेबलेट, सस्पेंशन और कंट्रोल रिलीज टेबलेट इसमें भी जो है आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है टाइप 3 में जो है रेसिप्रोकल
सिलेंडर एपर्टस आता है, इसमें हमारा है च्यूएबल है, कंट्रोल रिलीज टेबलेट है, ठीक है। उसके बाद से है फ्लो थ्रो द सेल एपर्टस, इसमें लगा होता है 4 में, ठीक है। इसमें जो है पुअर सोलूबल, जो ऐसे ड्रग जो जल्दी से सोलूबल नहीं हो पाते हैं, या पाउडर जो होते हैं या कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको जो है लगाया जाता है टेस्टिंग के लिए। पैडल ओवर डिस्क एपर्टस, इसके अंदर जो है ट्रांसडर्मल पैचेज का किया जाता है। उसके बाद से जो है रोटेटिंग सिलेंडर एपर्टस, इसके अंदर भी ट्रांसडर्मल का किया जाता है। उसके बाद जो है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर एपर्टस, इसके अंदर भी ट्रांसडर्मल और कोटेड टेबलेट्स के, कोटेड जो ड्रग्स होते हैं उनका जो है हम टेस्टिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो नॉर्मली या बास्केट या पैडल में होते हैं जो भी है, इनके अंदर का, जैसे कि डीटी में हमारा क्या होता था, मीडियम होता था, हम कितने आरपीएम पे उसको कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो सेम उसी तरह से जो है इसमें जो है हम देखेंगे कि इसको कैसे पैरामीटर को सेट करते हैं। तो हम लोग डीटी सेट कर रहे थे, डीटी पर्टस में हमने देखा था कि उसके सेट पैरामीटर क्या होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, उसका साइकिल क्या था, ठीक है, उसके अंदर मीडियम क्या था। तो सेम डीटी की ही तरह जो है इसमें भी मीडियम जो हमारा वाटर या बफर हो सकता है, ठीक है, या एज पर हमको जिस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट हो हम वो जो है मीडियम बना लेते हैं। और डीटी में भी हम लोग 1 लीटर लेते थे वाटर को, या जो भी हमारा मीडियम है, बफर हो गया, एसीएल हो गया, सेम इसमें भी हम 1 लीटर लेते हैं। किस में लेते हैं, इसके अंदर जो ये इस टाइप के जो है बास्केट टाइप के जो लगे होते हैं हमारे, क्या बास्केट टाइप के होते हैं, इसके अंदर जो है हम क्या लेते हैं, ये वाटर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर भरा होता है, और इसी के अंदर जो है हमने बताया था कि या तो पैडल या बास्केट टाइप के लगे रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबके अंदर 1-1 टेबलेट जो है हम सैंपल के तौर पे डाल देते हैं, ठीक है। 1-1 टेबलेट डालने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि इस पेडल को जो है 100 आरपीएम पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस हम अपना 2 डिग्री सेंटीग्रेड को लेकर के जो है इस पे रोटेट करते हैं। मतलब इसको इतना टेम्परेचर जो है मेकअप करके जो है कितना देर के लिए, तो 45 मिनट के लिए जो है हम रोटेट करते हैं, ठीक है। कितना बार, 4 बार। फिर उसके उस प्रकार से जो है हमारा डिसोल्यूशन एपर्टस को हम चेक करते हैं कि हमारा डिसोल्यूशन प्रेशर का कितना रेट आ रहा है, कैलकुलेट हमारा इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिजल्ट दे देता है, और इस प्रकार से जो है हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो होंगे डिसोल्यूशन एपर्टस के बारे में जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये पैरामीटर जो है क्यूसी में किया जाता है। मैंने तो इसको परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन ये क्यूसी का पैरामीटर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मासिस्ट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जीपेट नाइपर जो भी है डीआई एग्जाम है, इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने इस पे जो है चर्चा कर दिया। तो आप लोग जो है जो यूएसपी के जो टाइप हैं उसको मैंने थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा वो सारे पैरामीटर, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा डिसोल्यूशन का जो है टॉपिक यहाँ पे बाइंड अप होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए वीडियो को विराम देने का। धन्यवाद।